किसान साथियों, एक सवाल आपका बार बार आता है कि घर का बीज क्या इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हो तो कैसे। इसके लिए हमारे साथ राय सर जुड़े हुए हैं, सरसों निदेशालय के प्रमुख भरतपुर से। सर बताएं कैसे इस्तेमाल करें। किसान भाइयों नमस्कार। एक तो अगर आप एक इस साल जैसे मान लीजिए आपने कोई बीज लिया है और वो आपका सर्टिफाइड सीड है, तो उस बीज को अगर वो प्रजाति का बीज है, हाइब्रिड का नहीं प्रजाति का बीज है, तो इस बार अगर आपने सर्टिफाइड सीड कहीं से लिया है तो उसको आप इस साल लगाएं और अगले 2 सीज़न में और उसको लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो सरसों की फसल है वो तकरीबन इसमें 25% जो है ना वो पर परागण होता है। तो जैसे आपने इस साल लगाया, बगल में किसी ने कोई और प्रजाति लगाई तो थोड़ा सा गड़बड़ होता है सीड, लेकिन वो 2 साल तक आप जो है ना इस साल लगा लिया, 2 साल और लगा सकते हैं। अब रही बात, जैसे मान लीजिए आप किसी कहाँ से बीज लेके आए, जो सर्टिफाइड सीड है आपने लिया है, वो बीज आपने जो है ना वो कहाँ से लिया है, क्या वो शोधित है क्या, बीज का शोधन, क्योंकि इसमें 2 बीमारियां जो प्रमुख रूप से जिसके लिए बीज शोधन की आवश्यकता होती है, एक है सफ़ेद रतुआ या सफ़ेद रोली, जिसमें आप किसान भाइयों ने देखा होगा कि जो पत्तियां हैं उसके नीचे की सतह पर जो ना सफ़ेद सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं, बड़े बड़े चकत्ते, और फिर बाद में जब फलियां बनती हैं, फूल बनते हैं, उस समय इसकी फलियों की जगह पे जो है ना वो टेढ़ा मेढ़ा जो संरचना मोटी सी बन जाती है, स्टैग हेड हम लोग कहते हैं। तो ये बीमारी होती है, ये भी कवक जनित बीमारी है। तो इसके बचाव के लिए जो बीज का शोधन आपको, आप ये देख लीजिए कि आपके एरिया में, आपके खेत में कौन सी 2 बीमारियों में से ज़्यादा आती है, सफ़ेद रतुआ या दूसरा है तना गलन। अगर सफ़ेद रतुआ आता है तो आप जो बीज अपना इस्तेमाल करना चाहते हैं अगली साल, उसको बेशक इस्तेमाल कर सकते हैं 2 सालों तक, लेकिन इसको 6 ग्राम एप्रॉन 35 SD मेटालेक्सिल एक दवाई आती है, ये फफूंदी नाशक है, ये कहीं भी मिल जाएगी आपको, और इसके 6 ग्राम को लेकर के 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से, तो इसको हम लोग कहते हैं कि जो शोधन करना है वो एक सीड ड्रेसर होना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, आपके पास अगर सीड ड्रेसर नहीं है तो मटका होता है जो आप पानी पीते हैं अपना जो गर्मियों में, और बाद में वो ख़राब मटका अगर कोई पड़ा है तो उस मटके में जो भी 2 किलो 3 किलो आधा भरिए, उसको जितना भी आ जाए 2 किलो या 3 किलो भी, उसके हिसाब से जो है ना वजन करके दवाई डाल के उसको एक कपड़े से जो है ना उसके मुंह को बांध दीजिए, और मटके को थोड़ा जो है ना 5 7 10 बार जो है ना हिलाइए ऐसे ऐसे, तो उसमें क्या होगा, वो बीज में पूरी तरह से दवाई मिल जाएगी। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आपके एरिया में अगर सफ़ेद तना गलन रोग का ज़्यादा प्रकोप हो रहा है तो उसके लिए आपको बीज का शोधन करना है 2 ग्राम कार्बेंडाजिम, जो बेवेस्टीन या और कई नामों से आता है, जेकोस्टीन, बेवेस्टीन, अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, लेकिन उसमें कार्बेंडाजिम होता है। तो उससे आपको इसी तरीके से उसी या सीड ड्रेसर आपके पास है, नहीं है तो मटके में करके आप, क्योंकि कभी भी फैला के अगर पॉलीथीन पे आप हाथ से मिलाएंगे तो एक तो कुछ दवा हाथ में लगी रह जाती है, दूसरा क्या जहर होता है तो अच्छी तरह मिक्स नहीं होता, मटके में बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। तो इसका किसान भाई आप उपयोग कर सकते हैं। अब रही बात हाइब्रिड की, कई किसान भाई हाइब्रिड बीज भी लेते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर की कुछ कंपनियां हैं, तो हाइब्रिड के बारे में किसान भाइयों आपको बताएं कि हाइब्रिड जो है बीज को एक ही बार इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। कई किसान भाई हमारे ऐसे भी हैं जो उसको कहते हैं कि हाइब्रिड को साहब हमने रख लिया, दोबारा इस्तेमाल किया, बहुत अच्छी फसल हुई, ठीक है, उसमें कई तरह के पौधे आते हैं, अलग अलग तरह के आते हैं, तो वो उतना उत्पादन जो है ना बहुत अच्छा नहीं देता। तो हाइब्रिड बीज को तो आपको हर साल जो है ना बदलना ही चाहिए। सर एक सवाल ये भी आता है कि कुछ लोगों का मानना है कि हाइब्रिड बीज ही नहीं बना मस्टर्ड का, कुछ लोगों का मानना है, तो ये फैक्ट कहाँ तक सही? नहीं, हाइब्रिड बीज होता है। देखिए ऐसा है, एक हाइब्रिड जो मस्टर्ड का जो हम तुलना करने लगते हैं, कई बार दिमाग में आता है, किसान भाइयों के भी आता है कि बाजरे का हाइब्रिड साहब जो है ना वो देसी से 2.5 गुना तक जो है ना उत्पादन बढ़ गया, तो ऐसा सरसों में, लेकिन सरसों जो है प्राकृतिक रूप से ही हाइब्रिड है, तो इसमें जो भी हाइब्रिड बनते हैं उसमें उतना उत्पादन जो है ना बढ़ नहीं पाता, जितना जो एक कल्पना होती है किसान के मन में कि भाई बाजरे का हाइब्रिड में इतना डबल हो जाएगा, ऐसे सरसों का हाइब्रिड में डबल यील्ड होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हाइब्रिड में उत्पादन क्षमता थोड़ी ज़्यादा है, और उसमें भी आप अगर हाइब्रिड या प्राइवेट सेक्टर से कहीं से भी बीज ले रहे हैं, ज़रूर उसकी थैली पे देख लें वो शोधित है कि नहीं है। कई दफ़ा क्या होता है, बीज मिलता है और उस पर पैकेट पर आप देख लो कि भाई इसका शोधन नहीं किया हुआ है, तो उसको ऐसे ही नहीं लगाएं। ये 2 दवाओं में से जिस तरह की बीमारी का प्रकोप ज़्यादा है उससे आप ज़रूर इसको उपचारित कर लें।
तो धन्यवाद किसान साथियों। डॉक्टर राय सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ही अनूठी पहल इन्होंने चलाई है और इनके दिशा निर्देश में लगातार सरसों के क्षेत्र में नई नई किस्मों की खोज की जा रही है। आप यहाँ से बीज ले सकते हो, कोरियर से बीज मंगवा सकते हो। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। नमस्कार।